दोस्तों देखने को मिल रहा है कि पूरी जनरल कैटेगरी एक साथ कह रही है कि नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दो। हम बीजेपी के कट्टर समर्थक आज के बाद नहीं हैं। सवाल है कि ये अचानक से सुर बदल कैसे गए। सामान्य वर्ग के लोग यानी कि स्वर्ण ये पूछ रहे हैं कि क्या जनरल कैटेगरी में होना गुनाह है। हमारा भविष्य खत्म करने का तैयारी है ये, और इसका कारण है यूजीसी के नियमों में बदलाव। अब आपको समझना चाहिए कि क्या बदलाव करे गए हैं और उससे जनरल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने अपनी पॉलिसी को अपडेट किया और उसके अंदर साफ साफ मेंशन किया गया कि हर कॉलेज को एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा जो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि किसी भी छात्र के साथ कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब ये किसी भी छात्र का मतलब ज्यादातर SC, ST और OBC के छात्रों से है। देखिए नियम पहले भी था, लेकिन पहले एक चीज थी कि अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठी शिकायत कर दी तो जो शिकायत करता है उसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसको कार्रवाई का डर रहता था। लेकिन अब जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि ये हमें टारगेट किया जा रहा है सीधा सीधा, क्योंकि अब उस सुरक्षा कवच को हटा दिया गया है। सुरक्षा कवच हटने का मतलब सीधा सा है कि उनका कहना है कि SC, ST और OBC के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस नियम का दुरुपयोग करेंगे। पॉलिटिक्स के चलते, मजाक मस्ती के चलते या और किन्हीं चीजों के चलते कहीं ना कहीं हमारे साथ झूठी जालसाजी की जाएगी, हमसे बदले में फिरौती मांगी जाएगी और भी बहुत कुछ बातें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे कह रहे हैं। नए नियम में यह भी साफ मेंशन है कि हर कॉलेज को एक इक्विटी स्काउट का गठन करना होगा और वो जो स्काउट है वो जगह जगह पर ध्यान रखेगा, क्लासरूम से लेकर के कैंटीन तक, कि कहीं किसी विद्यार्थी के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, कि किसी के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस नियम के अंदर टीचर्स, स्टूडेंट और जितने भी कर्मचारी उस कॉलेज के अंदर पर्टिकुलर काम कर रहे होंगे वो सब के सब आते हैं, यानी कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्टेप है और इसकी जरूरत क्या थी ये भी सुन लीजिए। आपको याद होगा भील जाति की पायल ताडवी का 2019 वाला केस। सीनियर डॉक्टर्स जाति सूचक शब्द कहकर के टोंट मारते थे, साथ में कहते थे कि तुम तो कोटा कैंडिडेट हो। वो लड़की डिप्रेशन में चली गई थी, सुसाइड हो गया। 2008 में JNU के सेंथिल कुमार का केस, इसमें भी सीनियर्स और सुपरवाइजर्स के साथ रिपीटेडली कॉन्फ्लिक्ट था। जाति सूचक गालियां दी जाती थी, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और वो बच्चा भी लगातार लंबे समय तक डिप्रेशन में रहा। IIT बॉम्बे का 2023 में दर्शन सोलंकी वाला केस, वहां भी सीनियर्स के द्वारा बच्चे को परेशान किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जब IITs के अंदर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो क्या इस तरह के नियमों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं दूसरे ऐसे भी केस हैं जहां SC, ST का दुरुपयोग किया जाता है। आज भी गांव के अंदर जब कहीं कोई लड़ाई हो जाती है तो वहां SC, ST का मुकदमा पहले लगाया जाता है और इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। रोहित वेमुला का केस था, बहुत चर्चा में रहा, लेकिन लास्ट में भी कास्ट एंगल को कोई प्रूफ नहीं कर पाया था। IIT मद्रास के अंदर NS उमादेवी वाला केस, उसमें भी एक्सटर्नल और इंटरनल के ऊपर SC, ST का एक्ट लगा दिया गया था, लेकिन हुआ क्या बाद में वो भी सही से प्रूफ नहीं हो पाया। बिल्कुल नियम का दुरुपयोग तो होता है और आगे भी हो सकता है, लेकिन देखिए सच्चाई ये है कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पे दबे कुचले लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाकर के आप इतिहास में देख लीजिए 90s में कैसे अंबेडकर के ऊपर अत्याचार हुआ था, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं बिहार के अंदर जहां पे आज तक शिक्षा नहीं मिलती है ऐसे दबे कुचले लोगों को। घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है शादी के समय, क्योंकि स्वर्णों का राज चलता है। तो फिर आप ऐसे बच्चों को ऊपर कैसे उठाएंगे। इस तरह के दबे कुचले समाज से आने वाले बच्चे जो कि पहले तो घर के पास दबे कुचले गए, बाद में आकर के कॉलेज में भी सेम व्यवहार उनके साथ हो रहा है, क्या उनके लिए आपको नहीं सोचना पड़ेगा। तो देखिए जरूरत तो है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। और आज जो ये लोगों को दर्द हो रहा है, ये कैंपेन चला रहे हैं कि ये पार्टी तो पूरा का पूरा चुनाव के लिए काम कर रही है, इन्होंने तो समीकरण देख लिया है SC, ST का वोट हमें किस तरह से मिलेगा। तो ये लोग उस दिन कहां चले जाते हैं जब धर्म के नाम पर सरेआम ये पार्टियां वोट मांगती हैं। बीजेपी पार्टी तो हमेशा ही सबसे बड़ा मुद्दा धर्म का लेकर के चलती रही है, तो फिर इनको क्यों लगता था कि चुनाव के अंदर कभी ये कास्टिज्म का मुद्दा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों से परे देखिए कॉलेज के बच्चों के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। देखिए मेरा तो ये मानना है कि समाज को पूरी तरह से कास्ट न्यूट्रल होना चाहिए। कास्टिज्म की बातें हो ही क्यों, कि हम ब्राह्मण हैं, हम बणिए हैं, हम महान हैं, ये सब बातें करने की आवश्यकता क्या है। अगर आप ब्राह्मण हैं, आप बणिए हैं, आप ठाकुर हैं, आप यादव हैं, तो इसका मतलब इसमें आपने क्या उखाड़ा है, या किस घर में आप जाकर के पैदा होने वाले हैं ये आपके हाथ में था, क्या आपने बड़ी मेहनत करी है ये अचीवमेंट लेने के लिए। तो फिर किस बात का प्राउड और किस बात की शर्म। लेकिन दोनों ही पक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, चाहे वो जनरल हो या SC, ST और OBC हो। तो फिर समाधान क्या हो सकते हैं। देखिए पहला समाधान है कि इस नियम के अंदर अभी भी बड़े बदलावों की आवश्यकता है। और वो बदलाव क्या होंगे, तो पहली बात कि किसी भी बच्चे पे अगर SC, ST का
एक्ट लगाया जाता है। अगर कोई दबे कुचले वर्ग का बच्चा आकर के शिकायत करता है कि मेरे साथ कॉलेज में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो कम से कम एक निष्पक्ष कमेटी उसकी जांच करे, किसी राजनेता से बायस्ड ना हो, किसी छात्र नेता से बायस्ड ना हो, या किसी पर्टिकुलर जाति से बायस्ड ना हो, और अगर उसके बाद जांच में सब कुछ सही पाया जाए तो आगे कार्रवाई हो। दूसरी चीज, अगर उस कमेटी के जांच में ये गलत पाया जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन का मामला बनता ही नहीं है, तो फिर जो शिकायत करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और तीसरी चीज, यूजीसी के हाथ में नहीं है, मोदी गवर्नमेंट के हाथ में, अगर वो चाहे तो ये कर सकती है। जो दबा कुचला वर्ग है, ऐसा समाज है जहां पे आज भी बच्चों के पास शिक्षा का अधिकार नहीं है, उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए और उनके लिए और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जाएं, ताकि एक बच्चा जो बहुत ही वेल डेवलप्ड सिटी के अंदर जन्म लेता है और दूसरा बच्चा एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, उन दोनों ही बच्चों को बराबर सुविधाएं मिले, बराबर अवसर प्राप्त हो, ताकि आगे चल करके आरक्षण या इस तरह के नियम बनाने की जरूरत ही ना पड़े। बाकी आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या सोचना है? आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो भी अपनी राय लिखें, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो भी अपनी राय लिखें, और ये जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो में किसी बात को मैंने गलत कोट किया है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।